अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो शुरू करें फिर नेक्स्ट पार्ट इसका। कल हमने क्या सीखा, हमने बहुत सारे नंबर सीखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नंबर्स के बारे में जाना, एग्जाम्पल नंबर 1 किया और अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट किया। ठीक है, 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने थे, तो उसी टाइप के क्वेश्चन हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सही है, ध्यान से आ जाना क्लास 9 के स्टूडेंट्स सारे। बुक्स अपनी ओपन कर लें। वैसे ये क्वेश्चन बुक से नहीं है, ये क्वेश्चन अदर्स क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, एनसीईआरटी में नहीं करता ये क्वेश्चन, बाकी किसी न किसी बुक में मिल सकता है। फाइंड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। ठीक है, सही है। पहले वाली क्वेश्चन जो हमने पहला वाला एग्जाम्पल नंबर 2 किया था, तो उसमें हमने कितने रैशनल नंबर फाइंड किए थे, उसमें हमने किए थे 5 रैशनल नंबर फाइंड, किस किस के बीच, 1 and 2 के बीच किए थे। ठीक है, सही है। उस वीडियो को अगर नहीं देखा हो तो जल्दी से जाकर उसको देख लेना मेरे चैनल पर। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, उसी के जैसा क्वेश्चन है, सेम वही फॉर्मेट रहने वाला है जैसे उस क्वेश्चन का था, सेम वही मेथड यहाँ पर रहने वाला है, बस नंबर्स चेंज हो गए हैं, नंबर्स के हम खेलेंगे। सही है, तो वही हमारे पास क्या है, फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 है। तो क्या किया था हमने उसमें कि पहले हमने देखा था कितने फाइंड करने हैं नंबर, रैशनल नंबर, तो हमें 7 फाइंड करने हैं यहाँ पर, उसमें 5 करने थे। ठीक है, सही है, तो 5 + 1 के था। इसमें कितने करने हैं, इसमें हमें करने हैं 7, तो हम क्या करेंगे 7 + 1, 7 + 1 8। ठीक है, सही है। सबसे पहले देखते हैं कि कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, हमें पता चल गया 7 हमें फाइंड करने हैं, तो 7 में क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो क्या आ जाएगा फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, सही है। फिर उसके बाद पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर, जिन दो नंबर के बीच फाइंड करने होते हैं नंबर, उनको ऊपर नीचे लिख देते हैं, पहले पहला वाला फिर बाद में दूसरा वाला। ठीक है, सही है, लिख दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स में वो जो जितने रैशनल नंबर में हमने +1 किया था उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इन्हीं दो नंबर्स को। ठीक है, इन्हीं दो नंबर्स में करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इस नंबर की, 7 + 1 8 की। ठीक है, सही है। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, 4 के अपॉन में हम 1 मानते हैं, 5 के अपॉन में भी हम 1 मानते हैं, कुछ नहीं होता है तो। ठीक है, सही है, मल्टीप्लाई शुरू करेंगे हम। 4 × 8 कितना हो जाएगा, 4 8 बताओ कितना होता है, 32। ठीक है, 8 1 8, 5 8 40, 8 1 8। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, और बीच में ये कौन का साइन आ जाएगा। ठीक है, सही है, इतना समझ में आया। बस अब ये दो नंबर क्या हो गए हमारे पास, 4 बन गया 32/8 और 5 बन गया 40/8। अब इन्हीं के बीच में हमें लिखने हैं रैशनल नंबर्स, इन्हीं दो के बीच। तो 32 के बाद क्या आएगा, 33 आएगा भाई, फिर 34 आएगा, फिर 35 आएगा, और अपॉन में क्योंकि इन दोनों के 8 है तो सब आगे सबके भी 8 ही चलेगा। फिर 36 आ जाएगा, फिर 37 आ जाएगा, और फिर 38, और फिर 39, क्योंकि इस बार हमें 7 फाइंड करने थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है। ठीक है, इतने ही निकल कर ये आ गए। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए इनके बीच, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सही है, समझ में आया ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, फिर ये दोनों जैसे निकल के आ जाते हैं ये, उनके बाद बस इनके बीच की काउंटिंग से लिखनी होती है, अपॉन में 8 लगाकर। ओके, सही है, अच्छे समझ में आया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूरी थोड़ी है इतने ही बने, बहुत सारे बन सकते हैं, जितने ही चाहो बना लो, जितने भी नंबर्स के बीच हम निकाल सकते हैं। ठीक है, माना 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, आप किस किस के बीच करें बताओ, 3 और 4 के बीच करते हैं, चलो। ठीक है, सही है। 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कितने करने हैं, 6 करने हैं, तो 6 में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर पहला वाला नंबर लिखा ऊपर, दूसरा वाला नंबर नीचे, 3 और 4 के बीच करने थे, तो 3 लिखा ऊपर और 4 लिखा नीचे। ठीक है, फिर 3 में क्या मल्टीप्लाई होगा, ये 7/7। ठीक है, 4 में भी क्या मल्टीप्लाई होगा, 7/7। ठीक है, सही है।
फिर 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 4 के अपॉन में कुछ नहीं तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर सिंपल मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के ऊपर से 3 7 जा 21, 1 7 जा 7, 4 7 जा 28, 7 into 1 7। बस अब इनके बीच के नंबर्स लिख दो। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, सही है। फिर 28 ये, और अपॉन में क्या लगाना है सबके, 7 लगाना है क्योंकि 7 चल रहा है। अपॉन में वही नंबर लगाते हैं जो इन दोनों के अपॉन में होता है। ठीक है, सही है। एक के 6 था, एक के 8 था और एक के 7 था। ठीक है, सही है। क्यों अलग अलग क्यों आ रहा है अपॉन का नंबर, इसलिए क्योंकि हमने ये चेंज किए है ना। एक बार हमने कितने 5 रेशनल नंबर फाइंड किए, एक क्वेश्चन में हमने 7 किए, एक क्वेश्चन में हम 6 कर रहे हैं, तो फिर ये चीज पर चेंजेस आ जाएगा। नंबर्स में तो चेंजेस आएंगे ही, तो ऐसे ही 6 नंबर हमारे पास लगातार आ जाए, 6 रेशनल नंबर जो 3 और 4 के बीच है। ठीक है, सही है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से एक और करते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन और देखो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो इसका, बट मैं साइड हो जाती हूँ। चलो भाई, कौन से नंबर्स लें, चलो इस बार हम 5 ही करते हैं फाइन। ठीक है, सही है। चलिए मैम कम करते जा रही है नंबर, और बाकी उससे कितने भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, सही है। और नंबर्स कौन कौन से लें, 6 और 7 ले लें। ठीक है, सही है। 6 और 7 ले लिया हमने। तो सबसे पहले क्या करना है, कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 करने हैं। 5 करने हैं, 5 को नोट किया, उसमें +1 कर दिया, तो कितने हो गए, 6 हो गया। किसके बीच करने हैं, 6 के बीच और 7 के बीच करने हैं, नोट कर दिया। पहले वाले को ऊपर, दूसरे वाले को नीचे। फिर उसके बाद क्या करना था, दोनों में कुछ मल्टीप्लाई करना था। क्या मल्टीप्लाई करना था, जितने रैशनल नंबर फाइंड किए हैं, फाइंड करने हैं, उसमें +1 करते हैं। ठीक है, सही है। ये वाला नंबर करना था मल्टीप्लाई और डिवाइड, कुछ नहीं है अपॉन में तो 1 होता है। ठीक है, दोनों के साथ यही करना है, 6/6 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, कुछ नहीं है अपॉन में तो 1 होता है। ठीक है, सही है। अब सिंपली मल्टीप्लाई चलेगी, 6 into 6, 6 6 36, 6 into 1 6 हो जाएगा, 7 into 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 42, 6 into 1 6। सही है, मल्टीप्लाई तो सिंपल कर लेंगे ना। फिर उनके बीच में लिख देना, 36 के बाद 37, फिर 38, फिर 39, फिर 40, फिर 41। ठीक है, 42 तो फिर यही वाला हो गया। अपॉन में क्या चल रहा है इनके, 6 चल रहा है। तो ये अपॉन में 6 है, तो अपॉन में 6 हो जाएगा। 5 ही करने थे ना, देखो 5 ही निकल कर आएगा, जितने करने होते उतने निकल के आते हैं इनके बीच से। ठीक है, सही है। आया समझ में ये वाला क्वेश्चन भी। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसको देख लें अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 डालना। चलिए एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली वीडियो में बनाते हैं। ठीक है, ये वाली वीडियो क्वेश्चन की हो जाएगी, एक्सरसाइज के लिए न्यू वीडियो पर आते हैं। ठीक है, सही है। फिर आज के लिए इतना ही, बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।